बढ़ते हुए रेल हादसा, ताखीर का शिकार शेड्यूल। लाहौर के बासियों ने ट्रेन का सफर मुस्तरद कर दिया। गैर मामूली तौर पर ईद के अयाम में रेलवे स्टेशन पर सन्नाटे, बस अड्डों पर ब्लाकरश, ट्रांसपोर्टर्स का मनमाने किराए, एसओपीस नजरअंदाज, इंतजामिया बेखबर। सावन के बदलते रंग, कहीं धूप कहीं छांव। महकमे मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी, लाहौर वाले ईद अब्रे आलूद मौसम में मनाएंगे। आज से 3 रोज के लिए वक्फे से बारिश की पेशगोई। बादलों की आनियां जानियां और ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। ईद के करीब सब्जी मंडी में महंगाई का जिन बोतल से बाहर। प्याज सरकारी निर्ख 32 की बजाय 60 रुपए किलो पर फरोख्त। टमाटर 85 की बजाय 120, लहसुन 170 की बजाय 280 और अदरक 390 की बजाय 500 रुपए किलो पर फरोख्त। आलू 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। पेट्रोलियम मसनूआत पर फी लीटर 41 रुपए का टैक्स, लेवी की मद में 30 और 17 रुपए जीएसटी वसूल का इंकशाफ। हाईकोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत से मुतल्लिक दरखास्तों पर विफाक का जवाब जमा। विफाकी हुकूमत की जानिब से डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा ने 15 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करवा दिया। ईद पर नॉन स्टॉप बिजली फ्राहमी के लिए लेस्को के इंतजामात मुकम्मल। स्टैंड बाय ट्रांसफार्मर्स की बड़ी खेप रीजनल स्टोर शालामार पहुंचा दी गई। लेस्को चीफ की हिदायत पर सारिफिन की शिकायत दूर करने के लिए खुसूसी अमला मुकर्रर। स्मार्ट लॉकडाउन का तीसरा रोज, कारोबार खोलने के लिए ताजरों की कोशिश आज भी नाकाम। अनारकली बाजार, शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, सर्कुलर रोड, उर्दू बाजार, सदर बाजार समेत दीगर मार्केट्स के दाखिली रास्ते बैरियर लगाकर बंद कर दिए गए। सरकारी इजाजत मिलने पर ज़राई आलात और स्पेयर पार्ट्स की मार्केट्स खुल गई। मुजदार हुकूमत को गुड गवर्नेंस के बगैर बेहतर ईमत की ख्वाहिश सताने लगी। वज़ीर आला ने पंजाब हुकूमत की साख बेहतर बनाने के लिए फौरी तजावीज़ तलब कर ली। तजावीज़ की तैयारी के लिए वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी को मिलकर काम करने की हिदायत। लाहौर में तरक्याती कामों पर 32 अरब 45 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। एलडीए गवर्निंग बॉडी ने साल रवा का मेज़ानिया मंजूर कर लिया। बजट में आमदनी का तखमीना 56 अरब 61 करोड़ और अखराजात के लिए 53 अरब 12 मुकर्रर। बजट में सस्ते अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 3 अरब, एलडीए सिटी स्कीम पर 8 अरब, वासा मनसूबों के लिए 6 अरब 44 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा, हाईकोर्ट मुलाजमीन से लेकर जजेस के यूटिलिटी अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 1 से 6 तक का यूटिलिटी अलाउंस 3000 से बढ़ाकर 6000 और ग्रेड 22 का अलाउंस 8000 से 30000 कर दिया गया। हिफाजती टीकों के तौसीई प्रोग्राम ईपीआई में वसाइल का बरवक्त इस्तेमाल न करने पर इंक्वायरी का हुक्म। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने 50 मोटरसाइकिल्स के अदम इस्तेमाल की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 2 रोज में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की पाबंद। दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल न करने पर सीईओ लाहौर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से वजाहत तलब कर ली गई। पढ़े लिखे आला तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए खुशखबरी। महकमा हायर एजुकेशन का सरकारी कॉलेजेस में लेक्चरार्स की 2451 आसामियों पर भर्ती का आगाज। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को 1016 मर्द और 1435 खवातीन असातिज़ा की भर्ती के लिए इंतजाम की हिदायत। करप्शन के खिलाफ इकदाम, सियासतदानों के साथ साथ सरकारी अफसरान के गिर्द भी घेरा तंग। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अफसरों से सासाजात की रिपोर्ट, आमदनी के ज़राए और अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। महकमा SNGAD ने मरासला अरसाल कर दिया। सियासी मुखालिफिन कहीं भी अवाम की बात नहीं करते, इसीलिए अवाम अपोजिशन नहीं हुकूमत के साथ खड़े हैं। गवर्नर पंजाब की विफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज से गुफ्तगू। मजीद कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान उसूलों पर डट जाने वाला लीडर है। बिला इम्तियाज एहतसाब, तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। शिबली फराज बोले, अपोजिशन जो मर्जी कर ले, इंतखाबात 2023 में ही होंगे। सरकारी निर्खों पर अमल दरामद इंतजामिया की जिम्मेदारी। सरकारी मशीनरी को कीमतों पर कंट्रोल के लिए सख्त इकदाम की हिदायत। वज़ीर सनअत असलम इकबाल, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक की ज़ेर सदारत इजलास।
آٹے کی بازاری قیمت اور ملوں کو گندم کی سپلائی کی مانیٹرنگ کی بھی ہدایت۔ حکومت لاک ڈاؤن سے متاثرہ سٹیج فنکاروں کو ہر ممکن امداد کرے گی۔ وزیر قانون راجہ بشارت کی سٹیج فنکاروں کے وفد کو SOPs کے تحت جلد تھیٹر کھولنے کی یقین دہانی، کہا کامیاب حکمت عملی کے سبب کورونا شکست کے قریب ہے۔ چودھری شجاعت حسین سے لیاقت بلوچ کی ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال، حکومتی کارکردگی اور پنجاب میں قانون سازی سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی، سینئر رہنما جماعت اسلامی فرید راچا سمیت دیگر بھی شریک ہوئے۔ سیشن کورٹ بلڈنگ میں ای چالان کمپیوٹر روم اور 3 عدالتوں کا قیام، سیشن جج کیسر نذیر بٹ نے ٹریفک پولیس کے ای چالان کمپیوٹر روم سمیت مجسٹریٹ کی 3 عدالتوں کا افتتاح کیا۔ اور ویٹ لفٹنگ کے نیشنل پلیئر آن لائن مقابلوں کے عالمی افق پر چھا گئے۔ ایلوکوا انٹرنیشنل ویٹ لفٹنگ مقابلوں میں پاکستانی کھلاڑیوں نے 3 طلائی تمغے جیت لیے۔ 67 کلو کیٹیگری میں طلحہ طالب، 89 کلو میں عبد الرحمان اور 109 پلس کیٹیگری میں 9 دستگیر بٹ نے سونے کا تمغہ جیتا۔